नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को देखेंगे जिसमें जो मेंटेनेंस थी वो ट्रायल कोर्ट ने अवार्ड कर दी थी, जो कि 10,000 रुपये थी। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गए और उन्होंने बताया कि जो 35,000 के आसपास जो उनकी सैलरी है, और लेकिन EMI भी देना पड़ रहा है, जो उसके बाद जो सैलरी है वो 9,000 के आसपास आ रही है इनके हैंड में। और जो अवार्ड जो किया गया है मेंटेनेंस 10,000 रुपये पर मंथ, वो की हायर साइड है। तो आइए देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऑर्डर है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो कि क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल अपील नंबर है 879 ऑफ 2009, जो कि अराइजेस हुआ था स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 7503 ऑफ 2008। तो ये ऑर्डर के जो केस डिटेल्स थे वो ये हैं। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो उसको देखते हैं। पहले तो ये बताया था कि जो अपील जो थी इस केस में जो अपील थी वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में थी, जहां पे एक क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर बताया जो पिटीशन डाली गई थी 482 CRPC के अंदर, 482 CRPC में एक पिटीशन डाली थी, और जिसमें प्रेयर मांगी थी कि जो ऑर्डर जो नीचे की जो कोर्ट ने दिया है, जो 10,000 रुपया पर मंथ के जो इंटरिम मेंटेनेंस नीचे की कोर्ट ने जो बांधा है, उसको क्वैश कर दिया जाए, उसको मींस उनको खारिज कर दिया जाए। लेकिन माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो एप्लीकेशन थी, जो मींस जो हस्बैंड की जो एप्लीकेशन थी, उसको डिसमिस कर दिया था। यहाँ पर बताया डिसमिस कर दिया था। तो अब एविडेंसेस जो कि एड्यूस्ड किए गए थे लर्नर्ड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पटियाला की कोर्ट में, जहां प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, जो बताया कि 125 CRPC में जिसमें जो रिस्पोंडेंट वाइफ ने जो फाइल की थी, तो मींस रिस्पोंडेंट जो है वाइफ है और पिटिशनर जो है हस्बैंड है। तो रिस्पोंडेंट वाइफ ने एक पिटीशन फाइल की थी 125 CRPC की, जो कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट पटियाला में थी। और वहां पर जो डायरेक्शंस दिए गए थे उसमें बताया गया था कि जो 10,000 रुपये पर मंथ की जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो वाइफ को दी जाए जब तक प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। तो मींस इंटरिम मेंटेनेंस थी, जो कि 10,000 रुपये हस्बैंड को कहा था कि वो डायरेक्शंस दी थी कि वो पे करें वाइफ को। और जो कि सेशन कोर्ट में भी उसको चैलेंज किया गया था, जो कि वहां पर भी कोई हस्बैंड को रिलीफ नहीं मिला था। फाइनली हाई कोर्ट में ये डाला गया, मींस पिटीशन डाली गई थी, जो कि खारिज कर दी गई थी। और जो कि प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। बताया कि अपीलेंट हस्बैंड जो कि यहाँ पर अपियरिंग इन पर्सन, मींस माननीय सुप्रीम कोर्ट में मींस इन पर्सन अपेयर हुए थे, तो उन्होंने अपना जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस किया था मजिस्ट्रेट के समक्ष, जहां उन्होंने अपनी जो सैलरी है वो बताई थी 34,900, मींस जो 34,900 रुपया उन्होंने अपनी सैलरी बताई थी, जो उनको सैलरी मिलती है। और यहाँ पर डिडक्शंस भी बताई थी, जो कि डिडक्शंस थी 21,329 रुपये, जो कि एक होम लोन ले रखा था। और उसके बाद उनकी जो टेक अवे सैलरी थी उनकी वो 9,000 रुपये पर मंथ आती थी। यहाँ पर अपीलेंट ने सबमिशन ये दी कि अमाउंट जो अवार्ड किया गया मजिस्ट्रेट द्वारा वो वाइफ के फेवर में जो दिया गया वो जस्टिफाइबल नहीं है। और हस्बैंड ने यहाँ पर एक और अदर पॉइंट उठाया कि जो मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटीशन थी 125 CRPC की पिटीशन के ऊपर मेंटेनेबिलिटी पर भी सवाल उठाया कि
वाइफ की एबिलिटी है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं। और अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट वाइफ की साइड से ये अर्ज किया गया कि जो नेट सैलरी है जो अपीलेंट ने बताया है कि वो घर लेके जाते हैं, वो बाय द वे ऑफ एंट्री मेंटेनेंस थी, वो मजिस्ट्रेट ने बताई थी, जो कि सेशन जज और हाई कोर्ट ने अफर्म्ड कर दी थी। तो अब यहाँ पर कहा कि वो एक्सेसिव नहीं है। हस्बैंड ने कहा कि एक्सेसिव है क्योंकि नेट सैलरी जो है 9,000 हाथ में आती है, जितना अमाउंट है 34,900 रुपया उनकी सैलरी है। बाकी होम लोन पे दिया जा रहा है EMI और 21,900 होम लोन पे दिया जा रहा है, तो नेट सैलरी 9,000 है। और वाइफ की साइड से ये कंटेंशन दी कि जो अवार्ड किया गया वो एक्सेसिव नहीं है, क्योंकि सेशन कोर्ट ने भी उसे अफर्म कर दिया और हाई कोर्ट ने भी अफर्म कर दिया। और जो भी साथ में बताया कि अपीलेंट जो है होम लोन लिया है जो कि हैज बीन एडजस्टेड अगेंस्ट सैलरी, तो उसका अगर अपीलेंट ने होम लोन लिया है तो वो उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, जो कि लर्नर सेशन जज ने अवार्ड कर दिया जो मेंटेनेंस, तो उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता कि सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उन्होंने एक होम लोन लिया है तो इसके ग्राउंड पे एडजस्ट नहीं किया जा सकता। और सेकंड पॉइंट जो अपीलेंट ने लिया था कि वो संक्षम है वाइफ, तो इसने यहाँ पे ये कंटेंशन दी, ये एविडेंस का पार्ट है और ये मजिस्ट्रेट साहब ही डिसाइड करेंगे और जब एप्लीकेशन 125 CRPC की डिसाइड की जाती है। और दोनों पार्टीज करने के बाद दोनों पार्टीज के सुनने के बाद कोर्ट ने बताया कि जो अपीलेंट जो है वो सिर्फ 9,000 रुपये सैलरी हाथ में लेके आ रहे हैं। डिडक्शन जो कराने के बाद जो है जो इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं होम लोन की, तो इसके बाद नेट सैलरी इनकी 9,000 ही है। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि जो अवार्ड जो दिया गया इंटरिम मेंटेनेंस का वो हाई साइड की तरफ दिया गया है, मींस हाई साइड की तरफ उन्होंने नीचे की ट्रायल कोर्ट ने अवार्ड कर दिया है। और साथ में ये भी कहा कि हम ये अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते कि रिस्पोंडेंट वाइफ जो है एम्प्लॉयड नहीं है, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड में नहीं आया कि शी इज एम्प्लॉयड इन, यानी कोई या तो किसी गेनफुल वर्क में वो काम करती हो। तो क्वालिफिकेशन जो उनके पास पोजेस है, तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि उनके पास जो क्वालिफिकेशन है तो कोई रीजन नहीं बनता कि क्यों वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकें और भविष्य में वो क्यों अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगी। तो इस ऐसे सारे फैक्टर्स को देखते हुए माननीय कोर्ट ने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को, जिसमें 10,000 रुपये पर मंथ थी मेंटेनेंस जो दी गई थी, उसको डायरेक्शन ये दी कि अपीलेंट हस्बैंड जो है वो 5,000 रुपये पर मंथ ही देंगे इंस्टेड ऑफ 10,000 रुपीज। और जो टर्म्स एंड कंडीशन थी जो मजिस्ट्रेट साहब ने अवार्ड की थी, वो कहा था कि वो कंटिन्यू रहेंगी और कंटिन्यू टू ऑपरेट रहेंगी। तो साथ में ये भी बताया कि ह्यूज एरियल्स हैं, तो ये जो कि हस्बैंड ने अभी पे करने हैं, तो अब ये डायरेक्शन ये बताया कि जो लंदन मजिस्ट्रेट है वो रिकैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ एरियाज जो बनते हैं। जो ऑर्डर जो पास किया गया है टुडे, मींस जो 10,000 से 5,000 कर दिया, उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करेंगे और हस्बैंड जो है वो 3 मंथ्स के तक जो है रीअसेस करने के बाद वो पे कर देंगे वाइफ को। और इफ नेसेसरी अगर हो सके तो 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं पैसा, जो मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे साथ में ये कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि हम किसी क्वेश्चन पे नहीं गए हैं कि कितना अमाउंट जो है वो मेंटेनेंस का पर मंथ मिलना चाहिए रिस्पोंडेंट वाइफ को, क्योंकि ये सिर्फ इंटरिम अरेंजमेंट थी जब तक मैटर जो है फाइनली लंदन मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्पोज नहीं कर देते। और साथ में ये भी बताया कि हम अपनी जो सेकंड क्वेश्चन ये रेज किया गया था हस्बैंड वाइफ ने रेज बाय हस्बैंड वाइफ रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 125 CRPC, तो जो कि रिस्पोंडेंट वाइफ इज कंसर्न्ड। तो मैटर क्या है कि ये पेंडिंग कई लंबे समय से पेंडिंग है और एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो मजिस्ट्रेट साहब को डायरेक्शन दी कि वो पेंडिंग जो प्रोसीडिंग्स हैं वो 6 महीने के अंदर ही जो ऑर्डर के कम्युनिकेट करने जो कमेंट्स कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर के 6 महीने के अंदर वो जो प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज करें। और बस यही सब है, बाकी थोड़े से और भी जो ऑर्डर के कंटेंट्स थे वो इसमें यहाँ पर मेंशन किए गए। तो ये ऑर्डर आया था 28। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों,
कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।